सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पास आशा मिश्रा बहन जो फतेहपुर से आती हैं उन्होंने एक दुखद समाचार भेजा है। इनका कहना है कि अर्चना सिंह बहन जो कि सुपरवाइजर थी प्रयागराज में और उन्होंने जो है यहाँ पर वो फतेहपुर में रहती थी और उनका दरअसल निधन हो गया है। तो ये चौरी चौरा एक्सप्रेस से पैर फिसला और फतेहपुर की हैं सुपरवाइजर, उनकी डेथ हो गई। तो एक ये खबर देखने को मिली है। जंक्शन पर यहाँ पे लिखा है बुधवार की सुबह लगभग 8:30 बजे दुर्घटना में एक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की डेथ हो गई। एडीए कॉलोनी नीम सराय मुंडेरा की रहने वाली 55 वर्षीय अर्चना सिंह मुख्य सहायिका, तो यहां पर मुख्य सहायिका लिख दिया गया है जबकि सेविका लिखना चाहिए था, ये अखबार की एक मिसप्रिंट है। इनका कहना है कि फतेहपुर जनपद में ये तैनात थी और प्रतिदिन सुबह वह चौरी चौरा एक्सप्रेस से फतेहपुर जाती थी। बुधवार को भी वह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली थी। प्रयागराज जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चौरी चौरा के खड़े होने की सूचना मिली तो वहां पर जल्दी जल्दी वो फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इसी बीच ट्रेन वगैरह चल पड़ी तो वह दौड़ करके ट्रेन में चढ़ने लगी। अचानक से ट्रेन की सीढ़ी से पैर इनका फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में ट्रेन में घिसटते हुए नीचे चली गई, तो और जिससे उनकी जो है यहां पर डेथ हो गई है। तो फिलहाल के लिए बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना और अपने जीवन में इस तरह की गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ट्रेन भले ही मिस हो या कहीं पर भी कितना भी जल्दी जरूरी काम क्यों ना हो, आप उसको इस कदर जो है उसकी तरफ मत भागें कि कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आपके पीछे आपका परिवार बच्चे सब छूट जाएं। तो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि जो है दुर्घटना से देर भली, एक कहावत आप सबने सुनी होगी, उसको आप फॉलो करें। आप जो है यहाँ पर ट्रेन मान लीजिए उनकी छूट रही थी तो उनको या तो पहले पहुंच जाना चाहिए था, तो ये नहीं होता। तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए अपने जीवन में। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और भी चीजों को आपको बताते हैं। देवरिया जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं और 7 सितंबर को उनके स्तर से कृष्णकांत राय जी का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि जो आपके सीडीपीओ हैं और जो समस्त मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर हैं, तो सुपरवाइजर और सीडीपीओ लोगों को देवरिया जिले में उन्होंने लेटर भेजा है और कहा है कि आप सभी को अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सामुदायिक गतिविधियां होती हैं जिनके अंतर्गत 4 गतिविधियों के लिए 1000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र के मातृ समिति के खाते में अंतरित कर दिया गया है। तो देवरिया जिले में 1000 रुपया मातृ समिति वाले खातों में आंगनबाड़ी बहनों आपका भेजा गया है। तो जो 1000 रुपया अगर आपको दिखता है तो वो समझ लेना ये सामुदायिक गतिविधियों का पैसा है। 4 गतिविधियों का है, 250 एक गतिविधि का होता है, तो इस हिसाब से आपकी 4 गतिविधियों का कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। तो ऐसे में देवरिया जिले से के लेटर डीपीओ महोदय ने जारी किया है। 1000 रुपया जो खातों में है वो मातृ समिति वाले अगर आए हैं तो वो आपके गतिविधियों के हैं। अब बात करते हैं पूनम जायसवाल बहन देवरिया से आती हैं जिनके द्वारा ये लेटर भेजा गया था। बहन को धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की तरफ से एक ये पोस्ट किया गया जिसमें आप देखिएगा बहन ने लिखा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इन्होंने महिला बाल विकास विभाग को स्वयं ले रखा है और उनके जो है राज्य में भी करोड़ों का घोटाला हो रहा है जिसमें सारे बड़े अधिकारी ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है और बदनाम करते हैं कार्यकर्ता और सहायिका को कि वो चोर हैं जिनको मातृ विभाग की तरफ से गिनती के पैसे दिए जाते हैं। अभी तो 6 महीने से केंद्र सरकार का मानदेय भी कार्यकर्ता और सहायिका को नहीं मिल रहा है, इसमें भी घोटाला करके बैठे हुए हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो कि मध्य प्रदेश से और यहां पर योगिता कावड़े बहन है यूनियन से और उन्होंने अपने वहां पर इस तरह से एक पोस्ट फेसबुक पर डाली है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बहनें पिछले कई महीनों से अपने केंद्र सरकार के मानदेय के लिए परेशान हैं। काफी राज्यों में केंद्र सरकार का पैसा समय से जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार वो पैसा नहीं भेज रही है जिसके चलते कई जिलों से बहनें परेशान हैं। अभी उन मैटर पर आते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये एक मैसेज आया था भैया जी जो है यहां पर मानदेय इनके वहां पर उन्होंने कहा है कि 3 माह हो गए हैं नहीं आया भैया जी, यहां पर जानकारी भी पता कर लिया करो हमारे जिले की भी। तो आप देखिए इन्होंने कहा कि मुरैना जिले की खबर बताओ, 3 माह से इनके वहां मानदेय नहीं आया है। तो 3 महीना हो गया इनका मानदेय वहां नहीं पहुंचा है। इधर देखिएगा ये रहा जिस प्लांट में माल नहीं वहां से जो है सप्लाई हुई, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो ये मध्य प्रदेश का मैटर चल रहा है, आइए इस पर भी थोड़ी हम लोग नजर दौड़ाते हैं। इसमें देखिएगा 2 आर्टिकल हमारे पास आए, एक ये भी है, रीवा से आया है, व्यक्तिगत खाते में डालते थे समूह की राशि, सतना से एक ये खबर है। तो आप यहां पर देखिएगा
इसमें कोरोना काल में रेडी टू ईट में घोटाला हुआ है, इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो आइए इस पर पहले फोकस करते हैं। टेक होम राशन घोटाला, डीपीओ और सीडीपीओ की मनमानी का एक और खुलासा देखने को मिला है सतना जिले में। यहां पर बताया जा रहा है कि कोविड-19 के काल में परिवहन गतिविधियां आसान नहीं थी। ऐसे में संचालनालय से निर्देश किया गया था कि जहां भी टेक होम राशन नहीं पहुंच रहा है वहां स्वयं सहायता समूह से रेडी टू ईट भोजन हितग्राहियों को दिया जाए। रीवा में पाया गया कि कोरोना काल में भी डीपीओ भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए। सीएजी ने डीपीओ कार्यालय में दस्तावेजों की पड़ताल के बाद पाया कि 3 भुगतान नियम विरुद्ध किए गए। समूह के नाम पर होने वाले 3 लाख का भुगतान व्यक्तिगत खाते में किया गया। हद तो यह भी थी कि एक ही बैंक खाते का उपयोग अलग अलग नामों के लिए किया गया। इसे सीएजी वगैरह ने जो है डीपीओ और डीपीओ द्वारा दुर्भावनापूर्ण लिखा गया है। तो इरादों से जो है भुगतान से संदिग्ध धोखाधड़ी करना निरूपित किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पत्रिका जो है यहां पर परत दर परत की तरफ से आर्टिकल प्रकाशित किया गया है, जिसमें लिखा है कि महिला बाल विकास विभाग में एक गड़बड़ झाले की परत जो है यहां पर उधड़ रही है। सतना रीवा जिले में भी जो है यहां पर ये सब हुआ है, अनियमितता बरती गई है। यहां नियम विरुद्ध भुगतान किए गए हैं। आंगनबाड़ी में खाने योग्य पोषण आहार नहीं बांटा गया और रिपोर्ट में सतना शहर की आंगनबाड़ियों में गुणवत्ता विहीन टेक होम राशन वितरण की जानकारी दी गई। सीएजी दल ने सतना शहरी फर्स्ट परियोजना, ग्रामीण केंद्र 147, ऐसे तमाम परियोजनाओं के नाम हैं, सबके यहां पर दिए गए हैं। तो आप देखिएगा इस तरह से ये एक मैटर जो है मध्य प्रदेश से निकल के आ रहा है। ये भोपाल से एक और पत्रिका में मैटर छपा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पोषण आहार घोटाला सामने आते ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर वहां पर हो गई। प्रदेश में जो है कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधे सियासी हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों रुपया का घोटाला महिला बाल विकास विभाग में हुआ है। यह विभाग मुख्यमंत्री के पास में है। ऐसे में सीएम को पद पर बने रहने का हक नहीं है, वे इस्तीफा दें और मामले की निष्पक्ष जांच हो। शिवराज के सीएम पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, इन्होंने संयुक्त पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाए हैं। तो देखो जो भी है सो है, लेकिन एक बात इसमें सच है, ये आरोपों की पुष्टि तो जांच में होगी, जो होगी सो होगी। लेकिन एक कड़वा सत्य यह है कि अगर महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास में है तो फिर आंगनबाड़ी बहनों का 5-5, 6-6 महीने का कहीं कहीं पैसा बकाया है और कहीं कहीं 3-3, 4-4 महीने का, कहीं 5 महीने का। तो लगभग आप कह सकते हो कि 3 से लेकर के 4-4, 5-5, 6-6 महीने का जो मानदेय बकाया है केंद्र सरकार का, आखिर वो मुख्यमंत्री जी के पास विभाग होने के बावजूद भी भुगतान क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं सवाल इस मैटर पर जरूर उठते हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इनसे विभाग संभल नहीं रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये दिक्कतें बहनों के सामने आ रही हैं। उनको उनकी मेहनत का पैसा मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब ये यहां पर क्या इस मैटर पर सफाई देंगे? क्या बजट नहीं था? अगर बजट नहीं था तो बाकी राज्यों को कैसे मिल गया? अगर नहीं था तो मंगवाया क्यों नहीं? 6-6, 5-5 महीने तक मानदेय का भुगतान ना होना, ये तो एक अनियमितता बताई जाएगी। तो ऐसे में आप देख रहे इस तरह से ये एक मैटर देखने को मिल रहा है। कहां से? ये आपका मध्य प्रदेश से। इधर बात करते हैं, अमृता बहन है, कुशीनगर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। दरअसल यहां पर इनका कहना है कि यहां पर फाजिल नगर के क्षेत्र के अविनेश सिंह ने नीट में किया है कमाल, और यहां पर कुशीनगर जिले में पड़ता है फाजिल नगर, और यहां पर उनका कहना है बेलवा कला पड़ता है क्षेत्र, वहां पर जो है गांव निवासी अनिवेश सिंह, इन्होंने नीट में 635 अंक पाकर के चयनित होकर के जिले का नाम रोशन किया। नीट परीक्षा में उनकी रैंक 8175 आई है। तो बहुत बहुत जो है इनको शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर आप देख सकते हैं जो कि निकल के आ रही है बाराबंकी जिले से। यहां पर 2,20,718 नौनिहाल बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। एक बड़ा अमाउंट है बिना आधार वाले बच्चों का। अभियान चलाकर के विभाग को लक्ष्य हासिल करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। बिना आधार नहीं मिलेगा योजना का लाभ, ऐसा भी बाराबंकी में बोला जा रहा है। साथ ही केंद्रों पर पंजीकृत हैं 3,15,000 इतने बच्चे। अब आप देख सकते हैं आधार कार्ड बनाने को यहां पर इनका कहना है, यहां पर प्रशिक्षण भी हुआ है। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं 3.25 लाख नौनिहालों का है पंजीकरण, जिनमें से आप इतने के बिना आधार वाले बच्चे देख सकते हो। तो ये अमाउंट बिना आधार वालों का बहुत बड़ा है। कह रहे हैं कि बिना आधार नहीं मिलेगा योजना का लाभ। तो महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं और बच्चों को तभी मिलेगा जब आधार कार्ड से लिंक होंगे। इससे योजना का लाभ अपात्रों को नहीं मिल पाएगा। महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला ड्राई राशन हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो, इसके लिए आधार कार्ड
कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा है कि आर्टिकल जो है निकल के सामने आया है। तो यहां पर आंगनबाड़ी कर रही है इसके लिए सर्वे। जिला कार्यक्रम अधिकारी निधि सिंह कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर यहां पर 3,15,312 बच्चों के पंजीकरण के सापेक्ष 3 लाख यहां पर जो है, और आप देख सकते हैं 2,322 बच्चों के आधार कार्ड यहां पर फीड हैं। लेकिन कुल पंजीकृत बच्चों में से सिर्फ 30% आधार कार्ड बच्चों के हैं और 70% उनके अभिभावकों के लगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सर्वे करके जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनकी सूची तैयार करके अपने ब्लॉक की सुपरवाइजर को उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो बाकी जिलों की बहनों, आप एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके वहां पर भी ऐसे ही बोला जाए, यानी कि मान लीजिएगा बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना था तो आपने उसके माता पिता का जो है आधार कार्ड लगा दिया था। अब यहां पर जिन बच्चों का आपने माता पिता का लगाया है, यानी बच्चों का खुद का आधार कार्ड नहीं लगा है, तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बना करके शायद आपको विभाग मांग सकता है, जैसे कि बाराबंकी में मांगी जा रही है और बहनें ये काम अपना वहां पे कर रही हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 16 परियोजना कार्यालयों को मिली मोबाइल आधार किट। तो यहां पर कहना है कि नगर क्षेत्र और 15 ब्लॉकों को मिलाकर के जिले में 16 परियोजना कार्यालय हैं। डीपीओ निधि सिंह ने बताया है कि करीब 2,20,718 बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाना है। इसके लिए निदेशालय से सभी परियोजनाओं के लिए एक एक कंप्यूटर व एक एक मोबाइल आधार किट ये उपलब्ध कराया गया है। परियोजनाओं की सीडीपीओ, सुपरवाइजर, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी जो है ई आधार का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहां पर जो दिया गया है, अब ये बनाएंगे आधार कार्ड। तो अब परियोजना कार्यालयों में आधार कार्ड बनेंगे, बाराबंकी में तो जल्दी देखने को मिल भी जाएंगे। इसके लिए जो भी कंप्यूटर है, आधार मोबाइल बेस्ड एक आधार किट है, वो भी दे दी गई। तो अब आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना है, अपने उन्हीं लाभार्थियों की सूची बना लेनी है और कार्यालय में जमा करनी है। फिर धीरे धीरे करके हो सकता है कि एक एक के हिसाब से, गांव के हिसाब से बुला करके आधार कार्ड बनवाए जाएं। तो ऐसे करके आधार कार्ड बनवाया जाएगा, खासतौर पर बाल विकास वाले छोटे बच्चों का जो कि वहां पर पंजीकृत हैं, और वो आसान है। आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर तनवीर जहां बहन है आजमगढ़ से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहनें हैं, विजयलक्ष्मी हरदोई से, उनके स्तर से फोटो आई, और ये है सुखदेवी फिरोजाबाद से, वहां से भी एक फोटो आई। इनके अलावा ये है प्रभावती देवी आजमगढ़ से, उनके द्वारा फोटो आई है। वजन मशीन मिली है। शोभा बहन समस्तीपुर से आती हैं, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है। और ये एक बहन है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से, और इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये है लालमड़ी चंदौली से आती हैं, इन्होंने फोटो भेजी है। एक दो और हैं, जैसे सीता बहन है सीतापुर से आती हैं, इनके द्वारा फोटो आई है। और ये हैं ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से, वहां से फोटो आई है। और इनके अलावा ये है मधु बहन फतेहपुर से, उनके द्वारा फोटो आई है। और इनके अलावा लास्ट में बहन है वनीता जो इटावा से, उनके द्वारा फोटो आई है। तो नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।